हेलो प्यारे बच्चे, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो प्यारे बच्चों, आपके लिए मैं इस वीडियो में क्लास 12 के प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर हमारा 1 है, जीवों में जनन के बारे में पढ़ने वाले हैं। बायोलॉजी के आपके प्यारे बच्चों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट है, क्योंकि मैं प्यारे बच्चों आपका संस्था ठीक ना, आपका क्लास 12 का जब शुरू से शुरुआत कर दी हूँ, जो आपका बैच स्टार्ट हो गया है। मतलब कि हर एक तरह से ऑब्जेक्टिव पढ़ाने वाले सभी के स्टार्ट हो गया है। हिंदी का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी तरह का ऑब्जेक्टिव आपका तैयार हो गया है और सभी को पढ़ा रहा हूँ। और आप सब प्यार बच्चे इस चैनल में जरूर सब लोग ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। जब फटाफट सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि आपके तरह इस तरह से ना मतलब ऑब्जेक्टिव भेजते रहूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ठीक है। चैप्टर बाई चैप्टर सभी करा रहा हूँ, मतलब इस तरह से नहीं करा रहा हूँ, मेरे चैप्टर बाई चैप्टर सभी को क्लियर कराना हो, ठीक है। चलेगा, लगाना है कि मानव जीवों में जनन है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चैप्टर नंबर हमारा 1 है, चलेगा। निम्न में से कौन सा द्विगुणी संरचना है बताने का प्रयास करेगा। क्या है द्विगुणी संरचना है प्यार बच्चों, सभी बताइएगा। क्या अंडाणु होगा, सिकुड़ानी या गुंबज होगा, या सभी होगा। द्विगुणी संरचना की बात करेगा प्यार बच्चों, द्विगुणी संरचना की बात करेगा हमारा है ना युग्मनज। क्या है? युग्मनज एक प्रकार के है, द्विगुणी संरचना है, ये बात को याद रखना है। और अगला क्वेश्चन चलिए बढ़ते हैं, चलेगा। अगला क्वेश्चन बढ़ता हूँ, चल सेकंड नंबर क्वेश्चन सही बच्चे लगाइएगा। क्या अंडाणु का निषेचन होता है, डॉट डॉट मतलब क्या होता है। अंडाणु, अंड से अ से अंडाणु, अ से अंडाणु, अ से अंडास। क्या होगा? अर्थ अंडाणु का निषेचन अंडास के द्वारा होता है। ये फाइनली ऑप्शन में क्या होगा, तो प्यार बच्चों सी होगा, ठीक है। सी याद रखना है, अंडाणु का निषेचन अंडास से होता है। चलेगा अगला क्वेश्चन बढ़ जाओ। अगला क्वेश्चन बढ़ जाओ, अंड प्रजनन है, सही बच्चे लगा ये कि अंड प्रजनन क्या है, मुर्गियों में होता है या सांप या मगरमच्छ, इनमें से सभी। प्यार बच्चों अंडा देने वाला कौन है? क्या मुर्गी तो देता है, सबको पता है मुर्गी देता है, लेकिन कुछ के लेकर के है पता नहीं है कि यह सांप देता है अंडा या बच्चे देते हैं, ये बात याद रखना है। तो प्यार बच्चों यह भी अंडा देता है सांप। अगर मगरमच्छ की बात करेंगे तो यह भी पता होगा, मगरमच्छ भी एक प्रकार के अंडा देता है। मतलब याद रखना है, तो इनमें से सभी होगा, अंड प्रजनन इनमें से सभी होगा। चलेगा, ऑप्शन में क्या होगा, तो डी होगा। चलेगा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उभयलिंग श्रेयी पादप नहीं है। उभयलिंग श्रेयी पादप नहीं है प्यारे बच्चों, क्या है ना, पपीता। पपीता तो सबके घर में होते हैं, और पता होगा कि पपीता एक प्रकार का उभयलिंग है, उभयलिंग नहीं है। चलिएगा ऑप्शन में क्या होगा, ये होगा पास से पपीता। चलिएगा अगला क्वेश्चन है, 5 नंबर सही बच्चे लगाएगा। क्या निम्न में से कौन एक लिंगीय है। एक लिंगीय बताना है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन एक लिंगीय है। क्या सरसों, अड़हुल या पपीता इनमें से कोई नहीं होगा। क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से एक लिंगीय, एक लिंग मतलब होता है, याद रखें, पपीता। पपीता है ना, पपीता क्या होगा, एक प्रकार की वो एक लिंगीय है। ऑप्शन में प्यारे बच्चों सी होगा। चलेगा, अभी तक कल चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो फटाफट प्यारे बच्चों चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करके छोड़ देना है, और यहाँ क्लास को स्टार्ट करना है, और मतलब अंत तक क्लास को देखते रहना है। कि मानव गुणसूत्रों में गुणसूत्रों की कितनी संख्याएं होती है, और सभी बच्चे का लगाना है कि मानव में गुणसूत्रों में गुणसूत्र क्या, मानव युग्मों में गुणसूत्रों की कितनी संख्याएं होती है। क्या 21 जोड़ी होगा, 23 जोड़ी या 44 या 46 जोड़ी। तो याद रखना, मानव में गुण युग्मों में गुणसूत्रों की संख्या और प्यार होती है 46 जोड़ी। क्या याद रखना, ऑप्शन नंबर डी होगा, 46 जोड़ी होती है। 6 नंबर क्या होगा, डी नंबर आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि 124 गुणसूत्रों के निर्माण में कितने अर्धसूत्रीय विभाजन की आवश्यकता होती है। प्यारे बच्चों 124 गुणसूत्रों के निर्माण में कितनी अर्धसूत्रीय विभाजन की आवश्यकता होती है। तो याद रखना है 31। क्या है, 31 विभाजन की क्या है, आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर बी होगा। और अगला क्वेश्चन चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है, 8 नंबर सभी बच्चे लगाइएगा। क्या स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है। स्तनधारी के शुक्राणु में मध्य भाग में क्या पाया जाता है। केंद्रक या रसधानी प्यार या सट्रोलीय या माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। क्या स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में हमारा माइटोकॉन्ड्रिया नामक पदार्थ पाया जाता है। क्या रखना है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया नामक पदार्थ पाया जाता है। किसमें, तो स्तनधारी में। चलेगा अगला क्वेश्चन बढ़ जाओ। चले 9th नंबर क्वेश्चन सही बच्चे लगाइए कि पैरामेशियम में किस प्रकार की द्विखंडन होता है। सही बच्चे लगाइए कि पैरामेशियम में किस प्रकार के द्विखंडन होता है। सही बच्चे लगाइए तो क्या होगा इसका आंसर,
पैरामेशियम में क्या है, पैरामेशियम में हमारा अनुप्रस्थ द्विखंडन क्या है, अनुप्रस्थ द्विखंडन की तरह क्या होता है, द्विखंडन होता है, द्वितीय विखंडन होता है अनुप्रस्थ द्विखंडन। क्या होगा हमारा 9th नंबर क्वेश्चन का बी नंबर करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा अनुप्रस्थ द्विखंडन। चलेगा 10th नंबर सही में चलेगा कि गुरु बीजाणु मृत कोशिका से क्या बनता है, गुरु बीजाणु मृत कोशिका से क्या बनता है, सही में चलेगा बताइएगा। क्या गुरु बीजाणु धानी या प्यारे बच्चों ऑप्शन बी है चला जा या प्यारे बच्चों क्या गुरु बीजाणु या लघु बीजाणु रहता है, तो गुरु बीजाणु कोशिका से क्या है, तो हमारा गुरु बीजाणु क्या गुरु बीजाणु पाते हैं, ऑप्शन में क्या होगा, तो सी होगा करेक्ट आंसर। चलेगा अगला क्वेश्चन है और सही बच्चे लगाइएगा 11th नंबर क्वेश्चन सही बच्चे लगाइए तो क्या होगा, द्विखंडन किसमें पाया जाता है, सही बच्चे लगाइए तो चलेगा क्या होगा, द्विखंडन किसमें पाया जाता है, याद रखना है द्विखंडन प्यारा बच्चों पैरामेशियम बोलिए क्या अमीबा में, पैरामेशियम और अमीबा में दोनों में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन में क्या होगा डी नंबर होगा, ए और बी दोनों। याद रखना है द्विखंडन हमारा पाया जाता है अमीबा और पैरामेशियम में, अमीबा और पैरामेशियम में पाया जाता है द्विखंडन, फाइनली ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन लगाइए तो अगला क्वेश्चन है कि उभयलिंग प्राणी है, सही बच्चे लगाइए तो उभयलिंग प्राणी क्या होगा, क्या मुर्गी होगा, सांप होगा या केचुआ होगा। उभयलिंग सही बच्चे को पता होगा जो होता है वो केचुआ, केचुआ सभी लोग जानते होंगे, ठेला हुआ क्वेश्चन होता है एगो पानी में केचुआ होता है, जो केचुआ होता है ना उभयलिंग प्राणी होता है, फाइनली ऑप्शन नंबर डी होगा। भ्रूण कोश में कितने क्रोमोसोम होता है, भ्रूण कोश में कितने क्रोमोसोम होते हैं प्यारे बच्चों, 2023-25 में पूछा गया क्वेश्चन है, क्या होगा इसका आंसर, तो याद रखना थेरियन, क्या थेरियन होता है भ्रूण कोश में, या क्रोमोसोम की संख्या थेरियन होता है, फाइनली प्यारे बच्चों तो सी नंबर होगा। चलेगा अगला क्वेश्चन बढ़ जाओ, चलिए सही बच्चे लगाना है 19 नंबर 14 नंबर क्वेश्चन सही बच्चे लगाएगी तो क्या होगा, निम्नलिखित में से किसमें पादपकाय अवगुणित होता है, क्या है निम्नलिखित में से निम्नलिखित में किसमें पादपकाय अवगुणित होता है, कि शैवाल में, कवक या ब्रायोफाइटस या प्यारोची, इनमें से सभी। लगता है कि इनमें से सभी होगा ना, क्या है कि पादपकाय अवगुणित होता है, इनमें से सभी होगा, शैवाल बोल सकते हैं, कवक भी बोल सकते हैं, या ब्रायोटोफाइट भी बोलते हैं, ऑप्शन में क्या होगा, तो फाइनली हमारा डी नंबर होगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन 15 नंबर के सब जब नर आकृति में मादा से भिन्न होता है तब वह कहलाता है, क्या कह रहा है कि जब नर आकृति में मादा से भिन्न होता है तब वह कहलाता है, तो याद रखना है यौन द्विरूपता, यौन द्विरूपता के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर की युग्मक समानता किस प्रकार के होते हैं, युग्मक प्यार बच्चों क्या कर रहा है, युग्मक हमारा किस तरह से होता है, तो एक गुणक के तरह, क्या एक गुणक मतलब कहते हैं हेल्पाइड, क्या है हेल्प लाइड के तरह होता है, ऑप्शन में क्या होगा, तो ये नंबर होगा, क्या होगा, तो ये नंबर होगा। और अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन सभी लगाई तो 17 नंबर है कि ईस्ट में प्रजनन मुक्त किसके माध्यम से होता है, सही बच्चे लगाए तो ईस्ट में प्रजनन किसके माध्यम से होता है, ईस्ट में प्रजनन क्या मुकुलन के द्वारा, क्या होगा मुकुलन के द्वारा होता है, ऑप्शन में फाइनली ये होगा मुकुलन के द्वारा होता है। सही बच्चे लगाए तो हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है, क्या है शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहता है, शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को किस नाम से जानते हैं, तो सभी बच्चे को याद रखना है शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को हम इन विट्रो के नाम से जानते हैं, क्या इन विट्रो के नाम से भी जानते हैं, फाइनली ऑप्शन नंबर ई होगा। और अगला क्वेश्चन लगाइए तो वो कि एसिटाबुलेरिया निम्न में से क्या है, एसिटाबुलेरिया निम्नलिखित में से क्या क्या शिव जीवाणु हो जाएगा, शैवाल होगा या प्यारा बच्चे प्रोटोजोआ हो या एकल कोशिका प्रोटीन होगा, क्या एसिटाबुलेरिया निम्नलिखित में से याद रखें एकल कोशिका प्रोटीन होता है, क्या है, तो फाइनली ऑप्शन नंबर डी होगा, क्या है एस्टिबुलेरिया एक प्रकार की एकल कोशिका प्रोटीन के नाम से जाता है, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जंतु उभयलिंग नहीं होता है, सही बच्चे का लगाइए कि निम्नलिखित में से कौन जंतु उभयलिंग नहीं होता, क्या फीता क्रेम केचुआ या घरेलू मक्खी या जोंक, सही बताया लगे तो 20 नंबर क्वेश्चन है।
20 नंबर क्वेश्चन लगाइए तो निम्नलिखित में से जंतु उभयलिंग नहीं है। क्या है? उभयलिंग की बात कर रहा है ना, घरेलू मक्खी है। क्या है हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, घरेलू मक्खी। जानते हो, सभी को जानते हो, सबके घर में तो होते हैं घरेलू मक्खी। तो जो घरेलू मक्खी क्या है तो उभयलिंग नहीं होता है। चलिएगा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन चलिए लगाइए 21 नंबर। चलेगा 20 को क्वेश्चन बता दें, ठीक ना। 20 को क्वेश्चन बताया तो आपको कितना पता होगा इस 20 ऑब्जेक्टिव में, आपको कितना पता है और कितना नए सीखे हैं, और आपका एक बार कमेंट जरूर होना चाहिए, ठीक ना। चलेगा अग्रपुंज पायत है, अग्रपुंज एक्रोसोम में पायत है प्यारा, एक्रोसोम में पायत है। क्या? शुक्राणु में, अंडाणु या अंडाशय में या युग्मनज में। अग्रपुंज क्या है? एक्रोसोम पाए जाते हैं। तो सही बच्चे की याद रखना है शुक्राणु में। क्या है? ऑप्शन नंबर ए होगा शुक्राणु में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि स्त्री जनन में तंत्र में कितने अंडाशय होते हैं? स्त्री जनन तंत्र में प्यारे बच्चों कितने अंडाशय होते हैं? सही बच्चे के आंसर आना चाहिए एक जोड़ी। क्या है? एक जोड़ा पाते हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि कच्चे नारियल का दूधिया पानी होता है। ये 2025 में पूछा गया है क्वेश्चन कि कच्चे नारियल में दूधिया पानी होती है, याद रखना है। तो 23 नंबर के आंसर क्या होगा? द्रवित भ्रूपोष, द्रवित भ्रूणपोष के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर फाइनली हमारा सी नंबर होगा। और सभी बच्चे का लगाना है 24 नंबर। क्या 24 नंबर? सभी बच्चे लगाइए फटाफट क्वेश्चन को। 24 नंबर क्वेश्चन लगाइए तो निम्नलिखित में से कौन सा अगुणित संरचना है? निम्नलिखित में से कौन से, निम्न में से कौन से प्यारा बच्चा अगुणित संरचना? क्या युग्मनज होगा, अंडाणु या युग्मज, या बी और सी दोनों हो जाएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से अगुणित संरचना कौन है? तो सही बात की याद करना है। क्या ऑप्शन नंबर डी होगा, बी और सी दोनों। मतलब अंडाणु कह सकते हैं या युग्मनज कहते हैं। क्या है? द्विगुणित संरचना के जब नाम से जानते हैं अंडाणु और युग्मनज दोनों को, ऑप्शन नंबर डी होगा फाइनली। चलेगा अगला क्वेश्चन है कि जिन परिपक्व बीजों में भ्रूण कोश रहता है उन्हें कहते हैं, जिन परिपक्व में बीजों में भोजन की तरह रहता है उसे हम क्या नाम से जानते हैं? तो एंडोस्पर्मिक नाम से, एंडोस्पर्मिक के नाम से जानते हैं। याद रखना ऑप्शन फाइनली ये होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अंगुलिकाएं किसकी लार्वा है? लार्वा क्या है? अंगुलिकाएं किसका लार्वा है? याद नहीं, ऑप्शन में क्या होगा इसका? तो मछली का। क्या है? अंगुलिकाएं है प्यारे बच्चों, मछली को होता है। चलिए चलेगा ऑप्शन में क्या होगा? तब भी होगा। अगला क्वेश्चन सही लगाइए तो द्विनिषेचन प्रक्रिया की खोज किनके द्वारा की गई है? द्विनिषेचन प्रक्रिया की खोज किनके द्वारा की गई है? और सभी बच्चे को याद रखना है क्या होगा इसका आंसर? तो द्विनिषेचन प्रक्रिया की खोज किनके द्वारा की गई है? तो सही बच्चे के आंसर आते ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा, नवासचीन के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन 28 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन बीजार्ड का भाग नहीं है? सही बच्चे के आंसर आना चाहिए बीजार्ड का भाग नहीं है। तो हमारा प्यारा बच्चे क्या होगा? इंडोथेसियम के द्वारा, इंडोथेसियम के द्वारा नहीं होता। ऑप्शन में क्या होगा? डी होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जंतु कोशिकाएं में नहीं पाया जाता है? क्या है? जंतु कोशिकाएं में नहीं पाया जाता, कौन से भाग नहीं पाया जाता है? याद रखने माउंट क्या है? क्लोरोप्लास्ट। क्या क्लोरोप्लास्ट है ना, जंतु कोशिकाएं में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ए होगा। चलेगा लास्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों 30 नंबर से बच्चे लगाएगा। शुक्राणु जनन के नियंत्रण किसके द्वारा होता है? शुक्राणु जनन के नियंत्रण प्यारे बच्चे एलएच के द्वारा। ये बिहार बोर्ड में पूछा है 2025 में। मतलब 4 गो इसी चैप्टर से, 4 गो 5 गो ऑब्जेक्टिव इसी चैप्टर नंबर 1 से आपको कंप्लीट करा दिया, जो पूछ दिया है। तो आपका 2026 से एग्जाम में भी पूछने वाला है, और आपको डराना कोई बात नहीं है। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़िए, और इसमें लड़ने के बहुत ज़्यादा चांस रहेगा। जितना लड़ाना है प्यारे बच्चा नहीं लड़ेगा, और लड़ना है। और सबको जितना मेरा जिम्मेदारी है, क्या नहीं लड़ेगा क्या लड़ेगा वो सब मुझे पर छोड़ दीजिए, आपका टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। और सब लोग चैनल पे एक बार नए हैं तो अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हो, क्योंकि आप सब लोग शुरू से देख रहे हैं वीडियो को, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो। ठीक है, चलिए फटाफट सब्सक्राइब कर दिए, लाइक करिए, शेयर करिए, फटाफट ठोक दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।